और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है विशाखापत्तनम से, जहां पर आरएसएस की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। आज से आरएसएस की 3 दिवसीय बैठक शुरू हो जाएगी। जी हाँ, अखिल भारतीय समन्वय बैठक जनसंख्यांकिकी परिवर्तन पर चर्चा होगी। भारत के विकास मॉडल पर भी चर्चा होनी है। 32 संगठनों के प्रमुख पदाधिकारी इसमें शामिल होने जा रहे हैं। तो आरएसएस प्रमुख भी इसमें शामिल होंगे। संघ पदाधिकारियों के कोर ग्रुप की बैठक में आज होने वाली बैठक का एजेंडा पहले ही तय किया जा चुका है। विभिन्न संगठनों के बीच तालमेल और संयुक्त कार्यक्रमों को मजबूत करने की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। संघ की इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंथन किया जाएगा, जिसमें डेमोग्राफिक चेंज, जेन जी के मुद्दे, संगठन मंत्रियों की नियुक्ति, संगठन विस्तार, जिम्मेदारियों के पुनर्वितरण, नई पीढ़ी को संगठनात्मक गतिविधियों में शामिल करना, सिख संगठन के साथ बेहतर तालमेल, कनाडा दौरे को लेकर मंथन किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में भारी बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी बड़ी बैठक उन्होंने की है, जिसमें अधिकारियों को प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करने, राहत शिविर चलाने और पानी निकालने के निर्देश दिए गए। हल्दिया में अधिकारियों के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि मैं प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के साथ ही बीडीओ और संबंधित विभागों के अधिकारियों के लगातार संपर्क में हूँ। पोटाशपुर 1 में हालात थोड़े खराब हैं, साथ ही भगवानपुर 1 और चांदीपुर के कुछ हिस्से भी प्रभावित हैं, जहां पुलिस, सिविल और सिंचाई विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। राहत शिविरों में लोगों को भोजन और जरूरी सामग्री पहुंचाई जा रही है। इसके साथ ही बिजली आपूर्ति बहाल करने, स्वास्थ्य सेवाओं को सक्रिय रखने और पंप की मदद से जमा पानी तुरंत बाहर निकालने के भी आदेश दिए गए। एनसीबी ने अवैध रूप से भारत में रह रहे विदेशी नागरिकों से जुड़े एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क का खुलासा किया। कार्रवाई में करीब 15 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद की गई, जिसके बाद देश में चोरी छिपे रह रहे ड्रग्स का कारोबार कर रहे विदेशी नागरिकों को पकड़ने के लिए अब एनसीबी देश में ऑपरेशन त्रिनेत्र चलाने वाली। क्योंकि यूपीएसटीएफ के साथ शुरू किए गए एक ऑपरेशन के दौरान एनसीबी को नई दिल्ली के खानपुर से 5 किलो से ज्यादा एम्फेटामाइन मिला था। मामले में नाइजीरियाई नागरिक ओबासे को अरेस्ट किया गया था, जो 68 लाख के साइबर फ्रॉड में भी वांटेड था। 2023 में वीजा खत्म होने के बाद भी भारत में रह रहा था। आगे की जांच के दौरान गुरुग्राम से 9.7 किलो एम्फेटामाइन और 67.84 किलो स्यूडोएफेड्रिन जब्त किया और नाइजीरियाई नागरिक अबुची को अरेस्ट किया गया, जिसका वीजा 2015 में ही खत्म हो गया था। इसके अलावा दिल्ली के मेहरौली से 2 नाइजीरियाई नागरिक नवांको और चिकीजी को गिरफ्तार किया गया, जिससे 318 ग्राम कोकीन और 6 ग्राम हेरोइन बरामद हुई, जो 13 साल से अवैध रूप से भारत में रह रहे थे। और बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस हेडक्वार्टर में आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बड़ी बैठक होने वाली है। इस अहम बैठक में पार्टी के शीर्ष नेता शामिल हो रहे हैं। इसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी लिए जा सकते हैं। देश के मौजूदा राजनीतिक हालात और केंद्र सरकार को घेरने की योजना पर चर्चा के लिए कांग्रेस मुख्यालय में मीटिंग बुलाई गई है। इसके साथ ही अगले साल होने वाले राज्यों के विधानसभा चुनावों और संगठन की तैयारियों की समीक्षा भी की जाएगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सरकार और संघ को घेरने के साथ ही छात्र आंदोलन और लाठीचार्ज से जुड़े मामलों पर सरकार की जवाबदेही तय करने पर चर्चा हो सकती है। बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे, जिसमें राहुल गांधी के साथ ही सीडब्ल्यूसी के वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी मौजूद रहेंगे। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां सीडब्ल्यूसी की बैठक होनी है। दोपहर 3 बजे सीडब्ल्यूसी की ये बैठक होगी। जी हाँ, छात्रों के मुद्दे पर यह चर्चा होनी है। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा होगी। तो सीडब्ल्यूसी की अहम बैठक होने जा रही है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की यह बैठक, जहां पर तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर उठ रहे सवालों के बीच एक बार फिर केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी की अध्यक्षता में फॉलोअप मीटिंग हुई। इसमें अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए कि जल्द से जल्द नई नियुक्तियां हो, साथ ही गड़बड़ियों को भी ठीक किया जाए। नीट पेपर लीक के बाद यूजीसी नेट एग्जाम में गड़बड़ी सामने आने के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लगातार सवालों के घेरे में है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ बैठक में एनटीए ने सुधार के लिए की गई कार्रवाई के बारे में रिपोर्ट सामने रखी। करीब 50 कर्मचारियों को हटाने के साथ ही एनटीए के प्रमुख पदों पर शुरू की गई नई भर्तियों के बारे में जानकारी दी। एनटीए ने बताया कि नई भर्तियों के जरिए एजेंसी में ज्यादा प्रोफेशनल एक्सपर्टीज और बड़े पैमाने पर सुरक्षित और सही ढंग से परीक्षाएं कराने की क्षमता को मजबूत मिलेगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अलग अलग राज्यों से आ रही 5 बड़ी खबरें। बिहार के बेतिया में स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलता एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 850 करोड़ की लागत से बने अस्पताल में एक 11 साल की बीमार बच्ची को स्ट्रेचर नहीं मिला, जिसके चलते मां उसे गोद में लेकर भटकती हुई नजर आई।
यूपी के पीलीभीत में पुलिस ने ट्रक ड्राइवर की हत्या के मामले का खुलासा किया। टीम ने एक महिला को गिरफ्तार कर जेल भेजा। बता दें, आरोपी महिला प्रेमी ने लोहे की रॉड से हमला कर ड्राइवर को बेहोश किया, फिर ट्रक में आग लगाकर ड्राइवर को जिंदा जला दिया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदारनाथ यात्रा मार्ग पर अचानक पहाड़ से बोल्डर सड़क पर आ गिरे, जिसकी चपेट में आने से एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। अयोध्या में एक बंदर ने महिला से 42,000 रुपए, एक केले ने महिला से महिला से एक बंदर 42,000 रुपए लेकर फरार हो गया था, जिसके बाद महिला ने पुलिस को सूचना दी और कड़ी मशक्कत के बाद उससे ये पैसे वापस लिए गए। एमपी के इंदौर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत डाली गई नई पानी की पाइपलाइन पहले ही टेस्ट में फेल हो गई है। ट्रायल के दौरान पाइपलाइन फट गई और इस बीच सड़क पर पानी फव्वारे की तरह निकल गया, जिससे सड़क पर गड्ढा बन गया।